हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष और नील बोर का परमाणु मॉडल, इन दोनों बातों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। देख लें टॉपिक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। पहला नंबर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का पहला दोष यह है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, कैसे असफल रहा सुनिए। उन्होंने कहा कि जैसे ये हो गया नाभिक, न्यूक्लियस। अब ये आपके पास नाभिक है। अब सुने, रदरफोर्ड का कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब घूमता है तो एनर्जी निकालता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। ये हमें किसने बताया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है वो क्या करता है? वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अब अगर आपसे वो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो एक बात आप भी जानते हैं कि जैसे कोई रबड़ ले लो, रबड़ वाली गेंद, ऐसे इतनी लंबी रबड़ ले लो और उसके नीचे बॉल लटका लो। ठीक है, अब रबड़ को नीचे बॉल लटका लिया तो जब आप उसको घुमाएंगे तो ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ज़्यादा रबड़ खींचती है, और ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो वो गेंद और ज़्यादा घूमती है, और ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो वही गेंद फिर और ज़्यादा चौड़ाई से आकर के घूमती है। तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक घूमती है, लेकिन जैसे जैसे ताकत कम होती जाती है उस गेंद की त्रिज्या छोटी होती जाती है। तो सोचो, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने एक बार ऊर्जा का उत्सर्जन किया, यहाँ से चला, ये घूम करके यहाँ तक आया और ये लीजिए ऊर्जा कम हो गई। अब ये इसी तरह से घूमता रहा और आखिरकार जब इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में क्या होगा? गिर जाएगा। भाई ये बात आप सभी जानते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलाओ तो आखिर एक लिमिट होती है कि इसने इतने किलोमीटर जाने के बाद, इतने टाइम के बाद जब पेट्रोल ख़त्म होगा तो भाई गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अब रदरफोर्ड ने हमसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आकर के नाभिक में गिर जाएगा, और ये असंभव है। क्यों असंभव है? भाई नाभिक में होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस। तो प्लस और माइनस मिलके एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, यानी कि परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, परमाणु नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो अगर परमाणु नष्ट नहीं होता तो फिर कौन गलत है? रदरफोर्ड गलत है। रदरफोर्ड ने हमें ये गलत बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसके बाद नील बोरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, वो अब केंद्र बल, अभिकेंद्र बल, आकर्षण बल, इनके कारण घूमता रहता है, एनर्जी के कारण नहीं घूमता। अगर वो एनर्जी का उत्सर्जन करके घूमेगा तो आप भी समझदार हैं कि जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो आएगा और आकर के नाभिक में गिर जाएगा, और अगर वो नाभिक में गिर गया
तो प्लस और माइनस एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, परमाणु का विनाश हो जाएगा और ये असंभव है। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने स्थायित्व की व्याख्या सही से नहीं की, ये बात हमें गलत बता दी और यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष है। ठीक है। हाँ, एक और दोष था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो वो भी यहाँ पर आप लिख देंगे कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा? असफल रहा। ये भी आपको बता देना है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। और हाँ, अगर आप नीचे इसकी जानकारी लिखना चाहें ना, इलेक्ट्रॉन के घूमने वाला कि घूमेगा, एनर्जी छोड़ेगा, नाभिक में गिर जाएगा, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। फेयर में नीचे नोट डाल करके लिख लीजिएगा। और दूसरा दोष भी आपके सामने है कि जो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है नील बोर का परमाणु मॉडल। ये अगला टॉपिक, नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है। अब सुनिए, नील बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसमें भी आप बताएंगे कि नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा दूर किया। ठीक है। और फिर लिखेंगे और निम्न अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहला नंबर यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। अब ये बार बार हम लिख नहीं पाएंगे, सुनते चलिए। आप बताएंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। ये उन्होंने पहली लाइन कही। दूसरी उन्होंने कही कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। फिर नील बोर ने हमसे कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है, जहां कोणीय संवेग होता है mvr। कोणीय संवेग क्या होता है? mvr और nh/2 पाई। एक और बात, n को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या कोश की संख्या भी कहा जाता है। ठीक है। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ये उन्होंने बताया। फिर एक और बात बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से मिल जाए,
अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो वो अपनी निम्न कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है। निम्न कक्षा को छोड़ करके वो उच्च कक्षा में चला जाता है। ये भी इन्होंने हमें बताया, ठीक है, ये भी इन्होंने हमें बताया कि आखिर नील बोर के परमाणु मॉडल में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा की कक्षा में रहते हैं, जिसे आद्य अवस्था कहते हैं, लेकिन बाहर से ऊर्जा दे दें तो ये अगली कक्षाओं में चले जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत तेजी से आपको बता दिया। अब एक एक करके रिवाइज करता हूँ, गौर से सुनिएगा। तो वैज्ञानिक नील बोर ने जो अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं उसके हिसाब से ये है कि पहली बात तो ये कि नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर किससे किया था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, परमाणु मॉडल के दोषों को किससे दूर किया था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से इसको दूर किया गया था। और फिर इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। आपको स्वयं लिखना है, आपको क्या लिखना है कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। फिर से सुनिए, परमाणु नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। फिर दूसरा नंबर लिखना है कि नाभिक के चारों तरफ, गौर से सुनिएगा, नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। ठीक है, फिर तीसरे नंबर में लिखना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। MVR को कोणीय संवेग कहते हैं, सीखेंगे, फिजिक्स में है NH/2π। n अभी आगे सीखना है, मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? n को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं या कोश की संख्या कहते हैं। फिर अगले नंबर में आपको ये लिखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो फिर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये उन्होंने बताया, वो नाभिकीय आकर्षण या अभिकेंद्र बल के कारण घूमता रहता है। फिर आपको बताना है कि इस लाइन को भी गौर से सुनिएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाए, तो वो अपनी निम्न कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है। यह भी आपको लिखना है, इसे उत्सर्जन संक्रमण या अवशोषण संक्रमण भी कहा जाता है। तो फिर से सुन ले, यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए तो वो अपनी निम्न कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है। एक और बात, इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में निम्नतम ऊर्जा की कक्षा में रहता है और इस अवस्था को आद्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया है ये आपको अपनी फेयर में सही तरीके से वीडियो लेक्चर सही से सुन करके आपको लिखना है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष आपको लिखने हैं, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष लिखने के बाद नील बोर के परमाणु मॉडल के जो भी परिकल्पनाएं हैं जो मैंने आपको धीरे धीरे करके समझाई हैं 6 से 7, उन्हें भी आपको आसानी से लिखना है। ठीक है, तो चूंकि आप भी मेहनत करेंगे, भाई पका पकाया तो मिल नहीं सकता आपको हर चीज़, आप भी मेहनत करेंगे और मैं भी यहाँ पर मेहनत करता हूँ, तो दोनों लोग मिल करके मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और दोनों में आपका ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मेहनत आपको करनी, एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप बेहतर प्रयास करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जैसा कि आपको मिल जाता है यूट्यूब पे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।